नमस्कार। एसएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज की प्रमुख घटनाएं। तेंदुए ने बनाया लबारे को निवाला भय व्याप्त। काला हिरण मूवी से बिश्नोई गैंग शब्द हटाने को युवा बिश्नोई संगठन ने की फिल्म डायरेक्टर से बात। परिषदीय स्कूलों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर लगाए जाएंगे लाल निशान। 16 जून से स्कूलों में बनेगा मिड डे मील। भोजन में बाधा आने पर खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। राणा लंगला में चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं, बताई पार्टी की प्राथमिकता। थाना समाधान दिवस में समस्या सुनकर कराया समाधान। 12 वर्षीय बालक की हनुमान सिद्धि 18वें दिन भी रही जारी। और नाबालिग को भगा ले जाने पर एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नाबालिग लड़की को भगाने पर एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला थाना क्षेत्र के गांव का है। वहां की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसकी बेटी अभी नाबालिग है, लेकिन गांव का फैज उसे बहला फुसला कर 10 जून की रात 2 बजे कहीं ले गया। बेटी को उन्होंने काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। एक दिन पीड़िता ने बेटी को फैज के साथ घर ले जाते देखा। पीछा किया तो दोनों भाग निकले। आरोपी के घर जाकर शिकायत की तो परिवार वाले उसके साथ झगड़ा व मारपीट करने पर उतारू हो गए। पीड़िता थाने पहुंची और प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। गुलड़िया स्थित श्री बालाजी दरबार एवं कमलनाथ आश्रम के संस्थापक संत बाबा तेज राम के नेतृत्व में 12 वर्षीय शिष्य बाबा बजरंगी की सिद्धि का कार्य 18वें दिन भी जारी रहा। मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा शनिदेव का भंडारा भी दिया गया। बाबा बजरंग बली की साधना में लीन 12 वर्षीय बालक योगेश्वर नाथ ने बताया कि 18 दिन सिद्धि के पूर्ण हो गए, 26 दिन शेष हैं। 24 घंटे में एक वक्त केवल फल और 4 घंटे कठिन पूजा प्रतिदिन का कार्य जारी है। संत बाबा तेजराम कहते हैं कि हमेशा वो काम करो जिससे आत्मा खुश हो, लोग नहीं। यदि इंसान यह समझ ले कि आत्मा का संबंध परमात्मा से है तो उसे सुख दुख के भेद का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। बताया कि दुख सत्य है और सुख असत्य है। संसार का अर्थ यह है कि जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ हर पल सुख का आभास होता है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओगे पता चलेगा कि सुख है ही नहीं। फिर भी सुख कहाँ है? आत्मा के जागने में ही सुख है। मनोकामना पूर्ण होने पर नबार्ड के मूलचंद ने बाबा शनिदेव का भंडारा कराया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ, श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, शनि चालीसा, भजन आरती की गई। थाना समाधान दिवस का आयोजन आज थाना छलियाट और कांठ में किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार योगेश शर्मा ने लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका समाधान कराया और बाकी शिकायतों के समाधान कराने का उन्होंने भरोसा दिलाया। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह, कानून गो लेखपाल और संबंधित हलकों के उप निरीक्षक मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अभिनय चौधरी द्वारा चलाए जा रहे चलो गांव की ओर अभियान के अंतर्गत चौथी चौपाल ग्राम पंचायत राणा लंगला में आयोजित की गई, जिसमें अभिनय चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति सत्ता नहीं बल्कि सेवा, किसान, मजदूर और गांव के उत्थान की राजनीति है। उन्होंने ग्रामीणों को किसान मसीहा के विचारों एवं कार्यों से अवगत कराते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी व्यवस्था लागू करने, किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिलाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे ऐतिहासिक कार्य किए थे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के विचार आज भी देश के किसानों और ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर काफ़ी लोग मौजूद रहे। परिषदीय स्कूलों में 16 जून से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही मध्याह्न भोजन विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार इससे पहले नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में स्वयंसेवी संस्थाओं को स्कूल स्तर पर भोजन बनवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से 20 मई 2026 तक स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भोजन व्यवस्था जारी रही। बीएसए अमित सिंह ने बताया कि अब 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ऐसे में सभी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था ही सुनिश्चित करनी होगी। मध्याह्न भोजन निधि खाते में उपलब्ध धनराशि से बर्तन, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, तेल, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद की जाएगी। बीएसए के मुताबिक छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों का चयन भी किया जाएगा।
जनपद के जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगाए जाएंगे। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत जिले के सभी पुराने और क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों का सर्वे जल्द कराया जाने वाला है। बीएससी अमित सिंह ने बताया कि जिन स्कूलों के भवन जर्जर खतरनाक स्थिति में पाए जाएंगे उन्हें लाल और क्रॉस के निशान से चिन्हित कर उपयोग से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे भवनों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। बरसात के दौरान पुराने भवनों की छत, दीवार या अन्य हिस्से कमजोर होने के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों का तत्काल निरीक्षण कर जर्जर भवनों की सूची तैयार करके रिपोर्ट विभाग को भेजें। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार जिले में 252 स्कूल भवन पहले से जर्जर घोषित किए जा चुके हैं। इन भवनों को पहले ही चिन्हित किया भी गया है। काला हिरण मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसमें बिश्नोई गैंग शब्द का प्रयोग किया, जिसको देखकर अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के राष्ट्रीय सचिव गौरव बिश्नोई ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने काला हिरण मूवी के डायरेक्टर अमित जानी से बात करके इन शब्दों को हटाने को कहा। बताया गया कि अमित जानी ने मूवी में से ये शब्द हटाने की सहमति दी है। मूवी जब रिलीज होगी तो ये शब्द हटा लिए जाएंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज देश दुनिया में पर्यावरण प्रेमी व जीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है। काला हिरण मूवी बिश्नोई गांव कांकाली में काला हिरण शिकार को लेकर बनी है, जिसमें बिश्नोई समाज के काला हिरण शिकार प्रकरण में न्याय को लेकर लंबे संघर्ष को दिखाया गया है, जिसमें समाज का स्वाभिमान, एकता और बिना विचलित हुए लगातार न्याय के लिए डटे रहने को प्रदर्शित किया गया है। खलीलपुर गांव में तेंदुए ने भैंस के बच्चे को निवाला बना लिया, जिससे गांव में भय व्याप्त हो गया। घटना रात 3 बजे की है। खलीलपुर निवासी श्री ओम सिंह बिश्नोई का मकान गांव से बाहर है। घर के पीछे एक तालाब है जहां अक्सर 2 से 3 की संख्या में तेंदुए सालों से देखे जा रहे हैं। रात को तेंदुआ दीवार कूदकर उनके घर में घुस गया और पशुशाला में बंधे 8 माह के भैंस के बच्चे को लेकर फरार हो गया। पशुओं ने चीखना शुरू किया तो घर वालों की आंख खुल गई। देखा तो लवारा गायब था। छत पर जाकर देखा तो तालाब के पास से लवारे के चीखने की आवाज़ आई। गृह स्वामी समझ गए कि आज उनके पशु को तेंदुए ने निवाला बना लिया है। ग्रामीणों को पता चला तो इससे भय व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने गांव के नज़दीक रह रहे तेंदुओं को पकड़वाए जाने की मांग उठाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।